अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक अली बाबा लकड़हारे की, जो गांव में अपनी बीवी के साथ रहता था। वो अपने गधे को लेकर जंगल में जाता और वहां जाकर लकड़ियों को काटा करता और उसी लकड़ियों को बेचकर गुजारा करता था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसने बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ सुनी। घोड़ों पर बहुत सारे आदमी आ रहे थे। जब वो उसने गिने तो वो पूरे 40 आदमी थे। अली बाबा छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। वो सारे एक गार की तरफ गए और उनके पास बहुत सारी थैले पकड़े हुए थे और वो उनके पास बहुत सारे घोड़े भी थे। उनके एक मालिक ने गार के पास जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। अली बाबा ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसके कहते ही गार का दरवाज़ा खुल गया। वो सारे अंदर गए। उन्होंने वो सारा सामान अंदर रखा। एक-एक करके वो अंदर दाखिल होते गए और सब के सब अंदर चले गए और सब ने अंदर जाकर अपना सारा सामान अंदर रख दिया। अली बाबा ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। ये सारा कुछ जब वो बाहर आए तो उसके मालिक ने बोला, बंद हो जा सिम सिम, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। वो सारे लोग उधर से चले गए। अली बाबा ने जब ये सारा कुछ छुप कर देखा तो उसने कहा, मुझे भी इनके जाते ही अंदर जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जब वो सारे वहाँ से चले गए तो अली बाबा घर का दरवाज़ा बंद हो गया तो अली बाबा जल्दी से ट्रक के पीछे से निकला और उनके जाते ही वो अंदर दाखिल हो गया। उन चोरों को नहीं पता था कि पीछे उनके क्या हो रहा है, लेकिन अली बाबा ने जल्दी से जाकर गार के दरवाजे के पास होकर वही अल्फाज दोहराए जो उनके मालिक ने दोहराए थे, खुल जा सिम सिम। ऐसे में गार का दरवाज़ा खुल गया। अंदर बहुत ज़्यादा सोना और जवाहरात थे, हीरे जवाहरात थे। अली बाबा ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने अपने सोने की 3-4 थैलियाँ भरी अपने गधे पर लादी और घर आ गया। घर आकर अपनी बीवी को सारा सोना दिखाया और बहुत कुछ बताया जो वो जानता था। उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे भाई कासम से नापने का एक लेकर आती हूँ। उसने कहा, उसको ना बताना कि इसमें क्या है। कासम से जब वो बर्तन लेने गई नापने का तो कासम के भाई अली बाबा के भाई कासम ने उसके नीचे छह लगा दिया कि जो कुछ होगा मुझे पता चल जाएगा। उसको काला कुछ लग रहा था दाल में कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, क्या नापेंगे। घर आते ही उन्होंने सारा सोना नापा और नाप के दोबारा थैलों में भरा और एक मिट्टी का गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया। जब वो वापस बर्तन देने गई तो अली बाबा के भाई कासिम ने देखा कि बर्तन के नीचे तो एक सिक्का चिपका हुआ है। वो बहुत हैरान हुआ कि उसके पास ये सोना कहाँ से आया। वो जल्दी से अपने अली बाबा भाई के पास आया, उससे पूछा कहाँ से आया, तो अली बाबा ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बताना। उसने कहा, तुम वहाँ लेके जाओ, नहीं तो मैं उनको बता दूंगा। वो वहाँ लेकर गया, लेकिन अली बाबा के भाई के दिल में कासिम में लालच आ गया। उसने घर जाकर दोबारा 2 घोड़े लिए और वहाँ गार के दरवाजे पर आ गया। उसने कहा, खुल जा सिम सिम, तो दरवाज़ा खुल गया। उसने वहाँ से बहुत सारा सामान भरा, लेकिन उसको बाहर आने का रास्ता मालूम ना हो सका। वो गार के अंदर ही रह गया। उतने में चोर आ गए। चोरों ने आकर उस कासिम को देखा कि ये हमारा सोना लूट रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन ही उसको वहीं मार दिया और वहीं दफ़न कर दिया। इतने में जब वो घर पर ना आया तो उधर कासिम की बीवी अली बाबा के पास आई। अली बाबा ने वहाँ जाकर गार के पास देखा। उसको शक था कि वहाँ ना गया हो। वहाँ उसके घोड़े देखकर अली बाबा को यकीन हो गया कि यकीनन वो वहाँ आया था तो उसको चोरों ने मार दिया है। वो घर जाकर अब कासिम की बीवी को भी अपने पास साथ रख लिया और वो तीनों मिलकर रहने लगे। वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे और अमीर होते जा रहे थे। उधर चोरों को शक होता जा रहा था कि दिन ब दिन हमारा सोना कम होता जा रहा है। तुम जाकर उधर एक बंदे को मुकर्रर किया कि देखो कौन ज़्यादा अमीर होता जा रहा है गाँव में। गाँव में एक बंदे को कसम के अली बाबा के घर पर शक हुआ। उसने उसका पीछा किया। जब उसको बाज़ार में उसके पास सिक्के नज़र आए तो उसने उसके घर के बाहर एक निशान लगा दिया। जब कासिम की बीवी ने देखा तो उसने सब दरवाज़ों के पास ऐसा ही निशान लगा दिया। जब अली बाबा अपने बंदों के साथ आया तो उसने सब एक साथ दरवाज़े देकर वापस चला गया। लेकिन अली बाबा को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। उन चोरों का मालिक अली बाबा का पीछा करता रहा। फिर वो तेल का बकारी
बनकर उनके घर पर आया तेल बेचने के बहाने। जब उसको खाना खा रहे थे तो कासिम की बीवी का वहाँ से गुजर हुआ। उसको फिर वो शक हुआ कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। उसने जाकर तेल की बन्नियाँ देखी नी चाही। जब वो तेल की बन्नियों के पास आई तो उसे कुछ आवाज़ें आईं। उसने को पता चल गया कि अंदर है कुछ। वो जल्दी से किचन में गई, उसने सारी बन्नियों में तेल भर दिया। सारे तड़प-तड़प कर वहीं मर गए। अली बाबा के पास जो चोर का मालिक बैठा था, वो जब रात को वहाँ बन्नियों के पास आया तो को वहाँ जो देखा तो बहुत हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, सारे मर गए। तो उसने कहा मेरे साथ भी यही ना हो। ये देखकर वो वहाँ से भाग गया। वो चोर वहाँ से भाग गया और वो